हेलो गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी नोड जेएस में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे इवेंट हैंडल करते हैं, राइट। फाइल ओपन होने पे जो एग्जांपल दिखाया था वो वाला पार्ट। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप फाइल अपलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो बहुत सारा ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे आपको फाइल अपलोड कराने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मैं यूज केस आपको बताता हूँ। आपने फेसबुक यूज करा, राइट। यूज करा नहीं करा, पहले कमेंट लाइक चैट में बताओ, या माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यस सर। ओके। तो वहां पे आपने एक फीचर देखा होगा, पोस्ट डालने वाला, राइट। वहां पे आप फाइल डालते हो, फोटोज में से जेपीजी पीएनजी कुछ अलाउड फॉर्मेट होते हैं ना। वो फाइल डालते हो, प्लस कुछ कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखा होगा जहाँ पे साइज का रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप 2 MB से ज्यादा नहीं डाल सकते। जैसे आपका लाइक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का साइट है जहाँ पे आप कोई चीज का एप्लीकेशन डालते हो, वहाँ पे केबी में कुछ आपको अपलोड करना होता है, फोटोज वगैरह सिग्नेचर वगैरह। आपने ऐसा यूज करा होगा, राइट। तो वहाँ पे आप फाइल अपलोड करो, या फिर अभी फिलहाल आप कुछ ही दिन में यूज करोगे, वो है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, आप रेज्यूमे अपलोड करते हो, वो भी तो एक फाइल है, राइट। तो कैसे फाइल अपलोड वर्क करता है नोड.जेएस में उसको समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमें ना एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज कर लेंगे, फॉर्मिडेबल करके एक लाइब्रेरी का नेम है, तो पहले उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। npm इंस्टॉल फॉर्मिडेबल। ठीक है। इसके हेल्प से नोड जेएस में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक फॉर्म बना सकते हैं और फिर उसको अपलोड में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एचटीएमएल का हेल्प नहीं दे रहे, डायरेक्टली नोड जेएस से ही एचटीएमएल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है। तो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर बताना। हेलो। गेस्ट यूजर वैसे कौन है, सत्यम या मनीषा? यही दो है जो गेस्ट यूजर के रूप में ज्वाइन करते हैं, कौन हो? हेलो। सत्यम होगा सर। ओके। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया फॉर्मिडेबल। चलो ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कैसे आप क्रिएट कर सकते हो फॉर्म। सबसे पहले चीज एचटीटीपी लाइब्रेरी कॉल कर लो। ठीक है। तो एचटीटीपी में ले लो, क्योंकि इसका नीड पड़ेगा हमें सर्वर बनाने के लिए, तभी तो आप होस्ट कर पाओगे, उसको रन कर पाओगे, राइट। सो रिक्वायर एंड यूज द लाइब्रेरी एचटीटीपी, देन क्रिएट योर सर्वर http डॉट क्रिएट सर्वर। और इसमें दो कॉल बैक फंक्शन पास करो, फंक्शन। और इसमें दो चीज आपको एक्सेप्ट करना, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, राइट। सो वी विल बी एक्सेप्टिंग टू पैरामीटर्स है। इसके बाद आप यहाँ पे करोगे रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, कि जब भी हिट करे तो उसको आप मैसेज दोगे ना कि इसका जो सक्सेस कोड है वो 200 है, मीन सक्सेसफुल हो गया। एंड देन यू विल लेट देम नो कि इसका जो कंटेंट टाइप है ये HTML फॉर्मेट में रहेगा, राइट। सो यू विल पास योर टेक्स्ट स्लैश HTML। ठीक है। आप चाहो तो HTML फाइल बना करके यहाँ से भेज सकते हो और वहां से चीजें कर सकते हो। ठीक है। एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहीं पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। ठीक। सो लेट्स क्रिएट रेस्पॉन्स डॉट राइट, जैसे करते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, अगर याद हो जावास्क्रिप्ट वाला तो। और वहां पे आप HTML एलिमेंट डायरेक्टली अपेंड कर पा रहे थे, राइट, पेज के साथ। तो यहाँ पे हम रेस्पॉन्स डॉट राइट करके हम चीजें लिख पाते हैं लाइन बाय लाइन। सो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म। और इस फॉर्म का जो कहानी रहेगा, यहाँ पे इंड नहीं होगा, फॉर्म यहाँ से जस्ट इनिशिएट करोगे आप। और इसमें सारे पैरामीटर पास करोगे जो भी इसके एट्रीब्यूट्स है, जैसे एक्शन। एक्शन में हो जाएगा कि कहाँ पे इसको भेजना है। सो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ फाइल अपलोड करके, कि फाइल अपलोड पे इसको भेज देना भाई। और मैंने एक मिस्टेक करा, वो ये है कि यहाँ पे अंडर डबल
क्योटेशन यूज करो, क्योंकि बाहर आपने सिंगल क्योटेशन रखा। फाइल अपलोड एक्शन में आ जाएगा। देन मेथड, और मेथड जो है पोस्ट रखने वाले अपन, ठीक है। सो वी विल यूज मेथड एज पोस्ट। इसके बाद इंक्रिप्शन टाइप, ये जब भी आप फाइल अपलोड वगैरह यूज करते हो ना फॉर्म के साथ, तो आपको हमेशा इंक्रिप्शन टाइप बताना होता है कि आप किस तरीके का इंक्रिप्शन रखना चाह रहे हो। तो मल्टी पार्ट है, साथ ही साथ फॉर्म डेटा करके, इस वे में आप डेटा को इंक्रिप्ट करना चाहते हो। ये हो गया आपका। देन अब यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे अब हमें एक इनपुट फील्ड का नीड पड़ेगा, ठीक है। और इस इनपुट फील्ड में क्या होगा, एक फाइल इनपुट होगा। सो लेट्स क्रिएट इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। इसके बाद नेम इसका डालना होगा आपको, सो दैट कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो फाइल टू अपलोड अभी फिलहाल यही रख रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से बी आर टैग देकर के इसको नेक्स्ट लाइन में हम एक बटन बनाएंगे, अब सबमिशन बटन। तो रेस्पॉन्स डॉट राइट एंड देन क्रिएट अ बटन, ठीक है। या फिर इनपुट टाइप सबमिट भी करते तो भी काम चल जाता आपका, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं बटन यूज कर रहा हूँ। टाइप इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ सबमिट, ठीक है। एंड एट लास्ट वी विल क्लोज द फॉर्म। सो लेट्स कंप्लीट दिस फॉर्म। हो गया। इसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स डॉट एंड, मतलब रेस्पॉन्स को एंड करो और उसको रिटर्न कर दो भाई, हमारा काम हो गया, ठीक है। और इसको क्या, कौन से पोर्ट पे लिसन करना, तो आप पोर्ट नंबर बता दो इसको। तो मैं डाल रहा हूं लिसन ऑन पोर्ट नंबर 8080, ठीक है। अब जैसे मैं रन करूंगा नोड फॉर्म डॉट जेएस, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा उस लिंक पे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट सॉरी ओपन दिस इन द ब्राउजर, लोकल होस्ट 8080। देखो आ गया ना, यहाँ पे एक फॉर्म इनपुट है और साथ साथ बटन है या नहीं है, ठीक है। ये हमने फॉर्म बना दिया। अब आती बारी कि अपलोड कैसे करेंगे, राइट। मन में सवाल होगा ना कि सर ये ठीक है फॉर्म बना लिया, अपलोड कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स अपलोड दिस थिंग। कैसे अपलोड होगा वो बताते हैं। ठीक है, सो लेट्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डबल इक्वल टू स्लैश फाइल अपलोड, ठीक है। मैं चेक करने ये बोल रहा हूं कि चेक करो कि रिक्वेस्ट जो है फाइल अपलोड से आया क्या, ठीक है। अगर आया है तो यहाँ पे फॉर्म में वेरिएबल एक क्रिएट करेंगे और इसको रीड करने का करते हैं, न्यू फॉर्मिडेबल। ये आपको हेल्प करता है फॉर्म का डेटा रीड करने में, डॉट इनकमिंग फॉर्म, ठीक है। इससे आपको डेटा रीड करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जब आपके पास फॉर्म अपलोड होकर के पहुंचेगा तो आप यहां से डेटा आगे रीड कर पाओगे। अब है फॉर्म को पार्स करना, डॉट पार्स। पार्स में क्या क्या कर सकते हो कि जो रिक्वेस्ट है उसको पार्स करना भाई। रिटर्न आपको किस वे में चाहिए तो वो आप रिटर्न लो इससे। तो ये आपको रिटर्न देगा तीन चीजें, एरर, फील्ड्स कि फॉर्म में क्या क्या फील्ड हैं, और फाइल्स, कोई फाइल वगैरह है तो ये आपको उसके साथ रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे आप यहां से कर सकते हो रेस्पॉन्स डॉट राइट और फाइल अपलोड, ठीक है। ये रिस्पॉन्स दिया कि जब फाइल अपलोड हो गया तो ये रिटर्न करके बता दो भाई कि हाँ ठीक है फाइल आपका अपलोड हो गया। अब कहोगे सर यहाँ पे तो कहाँ फाइल गया वो तो पता नहीं चला, वो आगे वाला स्टेप में बताते हैं। अभी ये जस्ट ये था कि कैसे आप इस रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे, ठीक है।
एल्स में क्या रहेगा कि अगर ये रिक्वेस्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप ये रिटर्न करोगे फॉर्म को, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्म दिखेगा और जब अपलोड होगा तो क्या दिखेगा, ये वाला चीज, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट, जैसे यहाँ पे यूआरएल में आपने दिया था ना कि फॉर्म का एक्शन क्या सेट किया आपने, अगर आप नोटिस करो तो यही है ना, फाइल अपलोड, और वही तो आप चेक कर रहे हो कि अगर फाइल अपलोड पे रिक्वेस्ट आता है तो आप इसको फॉर्म को रीड करो एंड देन फिर आगे काम चलाओ, ठीक है। अब देखो, चूज फाइल, सपोज ये बैनर मैं अब ओपन करता हूँ, अब सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल अपलोड पे गया था, देख रहे हो, स्लैश फाइल अपलोड करके, और यहाँ, अच्छा सॉरी, ये काम नहीं किया, रीजन ये है कि हमने सर्वर स्टार्ट करके फिर से रीस्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। नहीं तो ये हट जाएगा फॉर्म और वो आ जाएगा फॉर्म फाइल अपलोडेड वाला, देखो आ गया ना, फाइल अपलोडेड करके, आया या नहीं आया, हेलो, समझ में आई बात। तो ये तो हुआ कि मैसेज कैसे आप रिटर्न करोगे वो चीज, बट आपका फाइल कहाँ अपलोड हुआ वो तो पता ही नहीं आपको, राइट। आपने कहीं किसी लोकेशन पे तो डाला ही नहीं, बट जब आप काम करोगे एक्चुअल प्रोजेक्ट पे तो आपको किसी ना किसी लोकेशन पे तो सेव करके रखना पड़ेगा, तभी तो आप आगे यूज कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना हमेशा, जब ये रेस्पॉन्स आप लिंक पास करोगे ना फॉर्म को, उसके बाद क्या करना, आपको पहले जो आपके पास आया है फाइल उसका ओल्ड पाथ निकालो कि कहाँ पे है वो, कहाँ पर से आया है। तो सपोज ओल्ड पाथ पर से मैंने रीड किया फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड, ये जो डाला था आपने नेम, वो नेम यहाँ पे यूज करो, फाइल टू अपलोड, और इसका फाइल का पाथ निकालो, ठीक है, कि पुराना जो फाइल है कहाँ पे लोकली स्टोर है, वो ओल्ड पाथ आपको मिल गया। अब इसी ओल्ड पाथ को ना आप नए वाले फाइल पाथ पे ले करके जाओगे, ठीक है। कैसे, वो देखो, वेरिएबल न्यू पाथ इज इक्वल टू, अभी फिलहाल मैं लाइक जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं डायरेक्टली कि इमेजेस करके एक फोल्डर होगा, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, सपोज अभी इमेजेस करके फोल्डर में मैं स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे दूंगा स्लैश इमेजेस करके एक फोल्डर है, वहां पे इसको अपलोड करो, तो प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे क्या, फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट ओरिजिनल फाइल नेम। अब ओरिजिनल फाइल नेम इसलिए रख रहे हैं, रीजन बताते हैं, जो फाइल नेम है ना, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, किसी और फाइल नेम से सेव कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं ओरिजिनल फाइल नेम से इसलिए डाल रहा हूँ सो दैट आपको दिखा पाऊँ एग्जाम्पल में कि कैसे यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है आकर के। इसके बाद आप क्या करोगे, फाइल नेम चेंज कर लिया, न्यू पाथ आपने सेट कर दिया, उसके बाद fs डॉट रीनेम करोगे, इससे क्या होगा, आपका अपलोडिंग वाला एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, रीनेम ओल्ड पाथ, और इसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, न्यू पाथ से। तो आपने बेसिकली क्या किया, जो फाइल का लोकेशन पहले था उसको आपने चेंज करके कहाँ पे लेकर के आ गए, नए वाले लोकेशन पे, और नया वाला लोकेशन कहाँ पे है, वो आपका सर्वर पे होगा, राइट। और इस तरीके से आपका फाइल जो है अपलोड हो जाएगा आपके सर्वर पे। अब यहाँ पे चेक करोगे एफ एरर, तो थ्रो एरर, अदरवाइज अगर एरर नहीं है तो आप रेस्पॉन्स में दोगे रेस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे आप लिखोगे फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड टू द सर्वर, ठीक है। फाइल अपलोड तो हुआ ही, साथ साथ वो मूव भी करा दिया गया कहाँ पे, सर्वर पे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, हेलो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये ना क्रूशियल चीज है, आपको बार बार यूज करना होगा लाइव प्रोजेक्ट के टाइम पे। जैसे जो आप ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट बनाओगे, वहां पे आप प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करवाओगे ना, या नहीं करवाओगे इमेज अपलोड, और वैसे करवाओगे इमेज अपलोड, तो कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैनेज करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, रेस्पॉन्स एंड, और बाहर जो चीजें रखे थे इसको हटा देंगे, बाहर वाला पार्ट को, ठीक है। चेक करें, तो पहले फॉर्म को लाइक ये वाला फाइल को क्लोज करो, फिर से स्टार्ट करो, स्टार्ट किया फिर से, लेट्स डू इट अगेन, लोकल होस्ट 8080, ठीक है। चूज करते फाइल, फाइल नेम याद रखना बैनर 34 करके, राइट। सबमिट करा,
अच्छा, ये कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक कि क्यों ऐसा एरर है। हाँ, एरर आया, एफ स्टैट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स माय बैड। यहाँ पे एफ एस होना चाहिए था, मैंने एफ स्टैट लिख दिया था। भाई मैं भी सोचूं कि लाइक ऐसा एरर क्यों दे रहा है। फिर कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक। टाइपिंग मिस्टेक ही होगा सब। एफ एस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। मैंने इतना बड़ा मिस्टेक कैसे किया। देखो, इसको तो पहले कॉल करना पड़ेगा ना। एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एंड फाइल सिस्टम लाइब्रेरी को अगर आप कॉल नहीं करोगे तो कैसे आप फाइल मैनिपुलेशन कर पाओगे सर्वर पे। दैट्स ऑब्वियस। सो लेट्स चेक। ठीक है, लेट मी चेक बैनर 34 सबमिट। अब क्या गड़बड़ छोड़ा मैंने। ओके, ओल्ड पाथ रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। हम्म फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट फाइल पाथ, ठीक है। ये बता रहा है आपका कि हमने पास करा अनडिफाइंड। ओके, फाइल टू अपलोड, ये तो सही है नेम, क्योंकि इसी नेम से आपका डेटा सबमिट हो रहा है। ठीक है, वो तो सही जा रहा है। फाइल टू अपलोड में गया, फाइल पाथ में आपने उसको कैच भी करा। ठीक है। हम्म, कितना नंबर लाइन पे ये एरर बता रहा है आपको। ये आपका एरर है, यहीं पे एरर आया आपका। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जबकि आपका स्पेलिंग वगैरह एक बार मैच कर लो। फाइल टू अपलोड, यस, 3 जगह पे है। ये तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यही स्टेप्स है जिसके हेल्प से आप कर पाओगे चीजें। लेट मी चेक किए आ क्या रहा है। उसके पहले सर्वर क्लोज करो और डिबग करते इसको। ठीक है। सो लेट्स कंसोल डॉट लॉग ओल्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पे बोला कि आपको अनडिफाइंड है ये। लेट मी चेक किया अनडिफाइंड है या फिर क्या है। एंड रीस्टार्ट द सर्वर नाउ। अच्छा, ये अनडिफाइंड आ रहा है किसी कारण से, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। सो लेट मी चेक कि यहाँ से फॉर्म डॉट इनकमिंग फील्ड आपने रीड करा, इनकमिंग फॉर्म। ठीक है, इनकमिंग फॉर्म रीड करने के बाद फॉर्म डॉट पार्स करना है आपको। रिक्वेस्ट कॉमा फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन आ जाएगा, एरर फील्ड्स एंड फाइल्स। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें करना है आगे प्रोसेस। तो यहाँ से आप रीड करोगे ओल्ड पाथ। ठीक है, फाइल्स डॉट फाइल्स टू अपलोड डॉट फाइल पाथ। ठीक है, यहाँ पे ही एरर आ जा रहा है, यहाँ पे आपका रीड नहीं कर पा रहा है इसको। ओके, सो कॉमनली चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है।
फाइल पाथ की जगह पे अगर सिर्फ पाथ करेंगे तो वो तो और रीड नहीं करेगा। एक काम करते हैं, पहले फाइल टू अपलोड तक ही चेक करते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या डेटा आ रहा है। हो सकता है नए वाले वर्जन में कोई चेंजेज आया हो। हम्म। अच्छा देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे पाथ में डेटा आ रहा है, पहले फाइल पाथ में आता था, अभी पाथ में डेटा आ रहा है, ठीक है। और हम उसको मूव करने का ट्राई कर रहे थे, तो obvious सी बात है वो तो प्रॉब्लम आता ही। फिर है हमने क्या निकाला, फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड में ओरिजिनल फाइल नेम। इसमें देख लो ओरिजिनल फाइल नेम कहीं एग्जिस्ट करता है क्या, तभी आप उसको रीड कर पाओगे। नहीं है। तो आगे जो एरर आने वाला मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ आपको, न्यू पाथ पे भी वो एरर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने चेक करा तो उसमें क्या था, पाथ में डेटा था, ना कि फाइल पाथ में डेटा था। अब जो एरर है वो शिफ्ट हुआ हुआ न्यू पाथ के जगह पे, देखो। हम्म। अच्छा सॉरी, फाइल पाथ भी है, फाइल पाथ भी और ओरिजिनल फाइल नेम भी है इसका। देखो ओरिजिनल फाइल नेम ये है। तो हम तो सही रीड कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। चलो इसी को कंसोल डॉट लॉग कराते, रैदर देन ये पूरा मूव कराने का ना एक साथ। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कंसोल डॉट लॉग हो, ये वाला पार्ट से, ठीक है, फाइल पाथ करके। ये फाइल पाथ को रीड कर पाता है या नहीं ये रीड कर पाता है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो परसिस्टेंट फाइल के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसका जीरो निकाल लूँ और उसके अंदर फाइल पाथ में जाने बोलूँ, तो मे बी हमारा काम हो जाए। पार्सिंग यहाँ पे जरूरी है, पार्स कर लोगे आप डेटा को, आपका आधा काम हो जाएगा। तो नोड जेएस में मोस्टली जो आपका काम रहेगा ना, आधा से ज़्यादा आपका टाइम पार्सिंग में जाएगा, डेटा पार्स करने में। देखो अब आया ना, उस वक्त नहीं आ रहा था, रीजन क्या था कि ये जीरो लोकेशन के अंदर है, राइट, और हम डायरेक्टली रीड करने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था। लेट्स चेक दिस पार्ट अगेन, अब होता है नहीं होता। सो क्लोज दिस सर्वर एंड स्टार्ट इट अगेन। अच्छा फिर गड़बड़, गाली दे दिया डायरेक्ट, क्या बात है। स्टार्ट हुआ। अब क्या एरर है, इंटरनल फाइल सिस्टम में इनका कुछ प्रॉब्लम एरर आया है। ओल्ड पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस और बफर, रिसीव्ड अनडिफाइंड, अभी तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी भी तो अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि ओल्ड पाथ में हमने ये लगाया कहाँ था, सिर्फ न्यू पाथ में ऐड करा था और कंसोल डॉट लॉग वाले पैरामीटर में ऐड करा था।
अब क्या इशू है, क्योंकि अब तो रीड हो गया फाइल्स। कंसोल डॉट लॉग ओल्ड पाथ, ठीक है, ऊपर वाला कंसोल डॉट लॉग को हाइड करो। अभी भी बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कैसे हो सकता है? एक सेकंड, मैं तो कहीं पे ओल्ड पाथ इस तरीके से रीड किया ही नहीं हूँ। ये एरर आ कहाँ से रहा है? इस वे में तो हमने कहीं रीड नहीं करा ना। और ये लाइन नंबर 14 पे बता रहा है कि ऐसा हमने रीड करा है। लाइन नंबर 14 पे तो न्यू पाथ करके, 14 नंबर लाइन पे तो हमने कभी रीड ही नहीं करा। पी इसमें कैपिटल बता रहा है। हम्म। अब क्या एरर आया है कि लाइक नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। सी यूजर सी यू ऐप डेटा के बाद डी इमेजेस बैनर्स 34.png। अच्छा, ये डी ड्राइव में लाइक लेकर के जाना चाह रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लोकेशन दिया है इसको डी ड्राइव में लेके जा रहा है। ऐसा क्यों? लेट मी चेक। ओपन विथ फाइल, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। इसका लोकेशन कहाँ पे? डी के HSR प्रोजेक्ट्स के अंदर, नोड जेएस के अंदर है ना। ओके। हम्म। तो गड़बड़ यहाँ पे है कि हमें ना पूरा लोकेशन देना पड़ेगा कि किस जगह पे एग्जैक्टली हमें अपलोड करना फाइल को। सो लेट मी गिव दिस द फुल लोकेशन कि डी ड्राइव में जाना है आपको, ठीक है। डी ड्राइव में जा करके आपको इंटर करना है, डी ड्राइव के अंदर आपको इंटर करना है HSR प्रोजेक्ट्स करके था ना। लेट मी ब्रिंग अप द फुल फाइल पाथ। इमेजेस का यहाँ का फुल फाइल पाथ चाहिए मुझे। प्रॉपर्टीज, और ये रहा हमारा फुल फाइल पाथ। ठीक है, कि इस फोल्डर के अंदर मूव कराना है मुझे। अब देखो, अब क्यों एरर है? अब तो फाइल पाथ भी हमने दे दिया। अच्छा सॉरी, क्रॉस डिवाइस लिंक परमिटेड नहीं है, लिंक का इशू है। अगर ये आप सर्वर पे रखोगे ना तो लाइव सर्वर पे काम करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम जो अपलोड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लोकेशन के बाहर जा रहे हैं, डायरेक्टरी के बाहर।
और ये क्रॉस ब्राउजर वाला इशू हो जा रहा है, लाइक आप एक जगह से दूसरा जगह पे लेकर के जा रहे हो, आपका सी ड्राइव से लेकर के हम डी ड्राइव में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसके कारण ये एरर दे रहा है कि आप एक ड्राइव से दूसरा ड्राइव में बिना परमिशन के नहीं मूव कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेम्पररी फाइल्स होता है ना वो सी ड्राइव में जाता है, ठीक है। जो VS कोड का टेम्पररी वाला पार्ट है वहां पे जा रहा है, क्योंकि सर्वर हमने वहां से स्टार्ट करा और Node.js वहां इंस्टॉल्ड है, तो ये app.js ऐप डेटा के लोकल में वहां पे स्टोर हो रहा है और वहां से मूव करना चाह रहे हैं डी ड्राइव के अंदर, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप सी ड्राइव में कहीं अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैं सी ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ, वहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाते हैं। लेट मी शो यू दिस थिंग। सी ड्राइव से सी ड्राइव में अलाउड होता है। सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर, इमेजेस करके, ठीक है। और इसका जो है प्रॉपर्टीज हम उठा के ले जाएंगे, मतलब फाइल लोकेशन, और वहां पे यूज करने वाले हैं। सो लेट्स मूव दिस फाइल टू सी के अंदर यूजर्स के अंदर ये, इसके अंदर डेस्कटॉप, सॉरी वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप के अंदर इमेजेस, राइट। और ये रहा आपका पूरा लोकेशन। जब आप सर्वर पे काम करो, सर्वर पे आपका पूरा एक्सेस होता है सही से, आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फाइल लोकेशन का एक लिमिटेशन होता है, आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते। देखो, फाइल अपलोडेड एंड मूव टू द सर्वर, ये तो हुआ सिंगल फाइल। अगर एक फाइल अपलोड करना था तो बहुत सारी जगह पे आपका रिक्वायरमेंट होगा मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने वाला, हो सकता है नहीं हो सकता, सोच के बताओ। देखो आ गया ना फाइल, हेलो, राइट। तो मल्टीपल फाइल्स कैसे अपलोड करोगे, जो बता देता हूँ आपको। मल्टीपल फाइल्स के केस में क्या होगा कि आपका जो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो डेटा को, तो आपने जीरो करके अपलोड करा, राइट। पहला लोकेशन उठाया, उसको अपलोड करा, तो इसी चीज को आप लूप में लगा देना और लूप की हेल्प से आप उसको अपलोड कर देना, और एक एक करके वो सारा फाइल अपलोड हो जाएगा। यहाँ तो मैं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। हेलो, चलो ठीक है। अब जो है एक नोड मेलर करके लाइब्रेरी होता है, जिसके हेल्प से आप मेल भेज सकते हो नोड जेएस के हेल्प से। तो उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर एंड करेंगे आज का सेशन। तो एक लाइब्रेरी का नीड पड़ेगा हमें, उसका नेम है नोड मेलर, ठीक है। सो पहले इंस्टॉल कर लो सब लोग उसको, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्वर क्लोज करो, npm इंस्टॉल नोड मेलर, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बना लो email.js, कि कैसे आप ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप नोड मेलर यूज कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज आप उसको कॉल कर लो, वेरिएबल नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर एंड देन कॉल नोड मेलर, ठीक है। इसके बाद नोड मेलर आ जाने के बाद आप इसमें ट्रांसपोर्टर का एक हेल्प करोगे, तो एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करो, क्योंकि मेल जो है ना एक्चुअली जैसे नॉर्मल लाइफ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, जैसे वर्क करती है सिमिलर मैनर में मेलिंग भी काम करता है। सो लेट्स क्रिएट अ ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे सर्विस में हम क्या यूज करने वाले वो आप बता दो इसको। तो हम यूज करने वाले जीमेल, सो वी आर गोइंग टू पास हियर जीमेल। अगर आउटलुक होता तो आउटलुक पास करते, इस तरीके से आपको पास करना होता है। फिर ऑथेंटिकेशन, कि ऑथेंटिकेशन होगा किसके बेसिस पे, तो आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप अपना क्रेडेंशियल्स पास करोगे, यूजर, और यहाँ पे यूजर नेम डालोगे। मैं अपना पासवर्ड तो नहीं डालूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, बट आप यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल सकते हो, ठीक है। यूजर पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएट करोगे मेल ऑप्शंस,
मैं आपको टेम्पलेट दे दे रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड डाल करके ट्राई करो एंड देन बताओ कि आपका सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मेल जा रहा है आपको या नहीं जा रहा। फ्रॉम में आप अपना ईमेल डालोगे, जो आपका ईमेल है, जैसे rajh91714@gmail.com, इससे जाएगा मेल। टू में जिसको आपको मेल भेजना है, जैसे आप अपने दोस्त को भेज सकते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे टू में भेजोगे जिसको भी आपको भेजना है। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे ओटीपी भेजना है या कुछ भी भेजना है, कंफर्मेशन मेल भेजना है, तो आपका यहाँ पे क्लाइंट का मेल आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दोगे, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सेंडिंग मेल यूजिंग Node.js, ठीक है, इस तरीके से आप यूज करो। एंड लास्ट जो ऑप्शन रहेगा वो है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप क्या पास करोगे, आपका मैसेज, जैसे दिस इज जस्ट अ टेस्ट मेल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक मेल भेजना चाहता हूं और ये आपका हो गया काम। अब है कहानी कि अब जाएगा कैसे, हमने ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर लिया, हमने मेल ऑप्शंस क्रिएट कर लिए, अब जाएगा ये, तो जाएगा कैसे, तो आप कैसे भेजोगे वो आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे भेजोगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल करके एक फंक्शन है, ये आपसे दो चीजें लेगा, पहला मेल ऑप्शंस, दूसरा कॉलबैक फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन में क्या क्या रिटर्न करेगा, देखो एरर, दूसरा क्या रिटर्न करेगा, इन्फो, ठीक है, कि स्टेटस क्या है, गया नहीं गया, क्या स्टेट है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, इफ एरर तो कर दो थ्रो एरर, ठीक है, और नहीं तो आप कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग। अभी तो यहाँ पे सर्वर हमने क्रिएट नहीं करा, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट, ठीक है, और आप इसको रन करना, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। मैं ये पूरा कोड आपको दे दे रहा हूँ स्काइप पे, इसको कॉपी पेस्ट करो आप उस फाइल में, एंड देन फिर आप ईमेल को रिप्लेस करो अपने ईमेल से, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालो और अप्लाई करके देखो कि आपका मेल जा रहा है या नहीं जा रहा। तब तक मैं इसको अपने दूसरे स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ एंड देन वहाँ से अप्लाई करके देख रहा हूँ और आपको उसका आउटपुट डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। पासवर्ड सेंसिटिविटी के कारण मैं आपको लाइक साइड वाले में करके दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया हूँ कि लाइक आपका एरर वाला पार्ट पे थ्रो एरर था, हाँ वो टू स्टेप वाला भी सेंड हो जाएगा। नहीं तो आप टू स्टेप के वाले में ना हटा दो कुछ देर के लिए। देखो पहले वाले में चला जाता था, अभी लेटेस्ट जो चेंजेस आया ना उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मुझे भी, लाइक एग्जैक्टली अभी जाने दे रहा है नहीं जाने दे रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। सो लेट मी चेक दिस थिंग।
गया नहीं है, ये बताओ जरा। और इसी तरीके से हमारा नोड जेएस का जो बेसिक वाला पार्ट था ना वो खत्म हो गया। अब आपको सिखाएंगे नोड जेएस से कैसे मोंगो डीबी यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।